नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज से यानी कि इस नए साल से पूरे देश में आपकी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो स्कीम है वो लागू हो गई है। और लगभग इससे 1 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये स्कीम क्या है, कैसे आवेदन करना है, कैसे कैसे फ़ायदा मिलेगा, ग्रुप ए बी सी डी कैसे डिसाइड किए गए हैं, किन छात्रों को किन सेगमेंट्स में यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ इस स्कीम से लेकर के आप सभी की क्या राय हो जाती है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित होंगे, स्किल प्रदान किया जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। इसमें आपके जो निम्न तबके के छात्र हैं स्पेशली उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए एक सूचना भी है कि हमारा न्यू ईयर ऑफर भी है 75% डिस्काउंट के साथ। तो जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है 9555124124 आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, सो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इसके फायदे क्या होंगे? अब ये पूरे देश में आपके लागू है प्रेजेंट डे आज से। सो आप सभी इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आप सभी के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने नए साल पर स्टूडेंट्स के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लॉन्च कर दी है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से नवंबर 2024 को मंजूरी दे दी गई थी, जिसके बाद अब 1 जनवरी को इसको लॉन्च करने का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। तो जो भी बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं टिल द डेट आप करवा सकते हो। ठीक है, ये योजना देश भर के लिए शुरू की गई है। ऐसे में देश के हर कोने के छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं। तो आपको जाना है इसकी वेबसाइट पर onnationonesubscription.com करके आप सर्च कर लीजिएगा। गवर्नमेंट की आपकी वेबसाइट आएगी .government.in, वहां पर आप जाकर के इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आगे आते हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का उद्देश्य क्या था? बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी ये 2024 में आपकी स्कीम लॉन्च एंड फाइनली आपकी ये लॉन्च हो गई है। ठीक है, तो देखिए इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरे देश में छात्रों और जो रिसर्चर्स हैं उनको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे निम्न तबके के होते हैं जिनके पास पैसे की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फैमिली में लाइक इशू हो जाते हैं, मनी को लेकर के नहीं जा पा रहे हैं, अब्रॉड नहीं जा पा रहे। तो यहाँ पर आपके ऑनलाइन आपको बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूट्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। सो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके तहत आप देखोगे योजना में टियर 2 एंड टियर 3 शहरों में रहने वाले छात्रों को आसानी से अपनी पहुंच बना सकेंगे। और इस योजना को 2 चरण में लागू किया जाएगा और सरकार ने इसका जो बजट रखा है विच इज 6000 करोड़ रुपीज रखा गया है इस योजना के लिए बजट। क्या है इस योजना में? देखो, इस योजना के तहत आईआईटी समेत सभी सरकारी वित्त पोषित जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं इनके लगभग 1.80 करोड़ छात्रों को सीधा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, छात्र इस योजना के तहत 13,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स एक ही जगह प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि इंटरनेशनल जो सामग्री है, जो पढ़ाई की चीजें वो सारी आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। इस पोर्टल पर 6,300 संस्थान रजिस्टर्ड होंगे। जो आपके आईआईटी और एनआईटी जैसे जो संस्थान है वो भी इसमें शामिल होंगे। ये पोर्टल पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला है, जहां स्टूडेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध को पढ़ पाएंगे। देखिए बड़ी बड़ी जो मैगजीन होती है, इंटरनेशनल को बुक्स होती हैं, वो बहुत महंगी होती हैं और कई बार तो चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लग्जूरियस से लग्जूरियस बुक जितनी हो जाती है, स्टडीज़ हो जाती है, रिसर्च हो जाती है, वो सब आप यहाँ पर पढ़ पाओगे। ठीक है, स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध और जर्नल्स का उपयोग अपनी पढ़ाई के लिए कर पाएंगे। यहाँ पर आगे आते हैं योजना के बारे में। तो 2 चरण में योजना आपकी लागू होगी। 6,000 करोड़ रुपए लगे हैं इसमें। 13,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल होंगे और देशव्यापी रूप से इसकी पहुंच होने वाली है। आईआईटी समेत सभी सरकारी जितने भी आपके इस तरीके के फंड लाइक कॉलेजेस हो जाते हैं, उनका फंड प्राप्त हायर इंस्टीट्यूट से लगभग 1.80 करोड़ जो छात्र हैं वो इसमें आपके लाभान्वित होंगे। पहले चरण में किन विषयों पर शोध होगा? तो पहले चरण में आप इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिकल, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमैनिटी जैसे विषयों के 13,400 से भी अधिक जर्नल्स आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो जो इस सेगमेंट के छात्र हैं पहले चरण में उनको लाभ मिलने वाला है।
ठीक है। इसका दूसरा चरण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपी मॉडल के आधार पर रहने वाला है और इस योजना से रिसर्चर्स के लिए जो संसाधन है उसमें तेजी से सुधार हो जाएगा, क्योंकि जो लोग रिसर्च करते थे उनको प्रॉब्लम होती थी कि कॉलेज में, बड़े बड़े कॉलेजेस में उनको बुक्स नहीं मिल रही हैं, अब बुक मंगानी है तो बाहर से मंगानी पड़ेगी। सो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बुक कभी कभी इतनी महंगी हो जाती थी, हज़ारों, आपकी कई किताबें ऐसी हैं जो आपके कई हज़ारों में आती है, हज़ारों रुपए दे करके फिर आपको किताबें लाना पड़ेगा। सो इस तरीके की प्रॉब्लम होती थी। सो अभी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। शोध भी लोगों के अब जल्दी पूरे हो जाया करेंगे, टाइम पीरियड उनको कम लगेगा, जल्दी से वो जो प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जो इनकी चीज़ें हैं वो सारी फुलफिल हो जाएंगी इस योजना के तहत। तो ये थी योजना जो हमने डिस्कस करी और ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी आपकी क्या राय है इस योजना को लेकर के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।